अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैं हूँ फैसल ज़ीशान। हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास केमिस्ट्री, इसका चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। लास्ट लेक्चर जो कि हमारा पहला लेक्चर था, उसमें हमने इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो कंसेप्ट था उसको हमने समझा था, और केमिकल रिएक्शन की दो मेन टाइप्स रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को हमने समझा था। आज हम देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ एक दो एग्जांपल्स आप लोगों के सिलेबस के अंदर डिस्कस की है, उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो पहली जो एग्जांपल है वो ये है कि जब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करते तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और दूसरी एग्जांपल है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं चूने के पत्थर को, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। आज जो चीज़ हमने मेन डिस्कस करनी है वो ये है कि क्या ये दोनों रिएक्शन जहाँ पर जो एग्जांपल में दी गई हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन हैं या नहीं है। और दूसरा आखिर में एक MCQ है, वो ये है कि जितने भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओपन सिस्टम के अंदर या क्लोज्ड सिस्टम के अंदर। तो ये चीज़ हमने क्या करनी, डिस्कस करनी है। तो चलें, पहला जो हमारे पास रिएक्शन है, जो पहली एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं। पहली एग्जांपल क्या है कि जब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिलती है तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाकर देते हैं। अच्छा, आप लोग ज़रा ये जहन में रखें, जहाँ पर ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस का जो कलर होता है, अगर आप इसको देखें तो ये कलरलेस होती है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होती है। जिस तरह अगर आप लोग पानी को देखें तो पानी का कोई कलर नहीं होता, इसी तरह हाइड्रोजन का भी कोई कलर नहीं होता। इसी तरह अगर आप लोग ये जो हमारे पास दूसरी गैस मौजूद है आयोडीन, इसको अगर आप लोग देखें तो आयोडीन का जो कलर आप लोगों को नज़र आएगा वो क्या होता है, पर्पल कलर। क्या होता है, पर्पल कलर। अच्छा, इन दोनों को जब आप मिक्स करते तो इनके मिक्स करने से जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इसका कलर भी क्या होता है, हमारे पास कलरलेस होता है, मतलब इसका भी कोई कलर नहीं होता, कलरलेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोग क्या करें, एक फ्लास्क ले लें। हमारे पास क्या आ गई, एक फ्लास्क आ गई। इस फ्लास्क के अंदर आप लोग क्या करें, ये हाइड्रोजन गैस ले लें। ये हमारे पास क्या आ गई, हाइड्रोजन गैस। इसको ऊपर से क्या करते हैं, बंद कर दें। ठीक हो गया। फिर ये आ गई हमारे पास हाइड्रोजन गैस। इसी तरह हमारे पास क्या दूसरी क्या मौजूद है, आयोडीन गैस। एक और फ्लास्क ले लें। ये हमारे पास आ गई दूसरी एक और फ्लास्क। इस फ्लास्क के अंदर आप लोग क्या कर लें, आयोडीन गैस लें। इसको भी आप लोग ऊपर से क्या कर दें, बंद कर दें। आयोडीन गैस का जो साइज़ होता है वो हाइड्रोजन की निस्बत क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। ये आगे हमारे पास क्या, इसके अंदर आयोडीन गैस। अच्छा, फिर आप इन दोनों को क्या करें, एक और तीसरी फ्लास्क लेकर इन दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करें, मिक्स कर दें। तो ये आप लोगों ने क्या किया, एक और आप लोगों ने फ्लास्क ली। ये हमारे पास आ गई फ्लास्क। इसके अंदर आपने हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों को आपने मिक्स कर देना है। ये आ गया हमारे पास आयोडीन, ये हाइड्रोजन, ये आयोडीन, ये हाइड्रोजन। ठीक हो, ये साथ में ये, तो इसको भी आपने ऊपर से क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा, अब आप लोग ना मुझे खुद यहाँ पर बताएं कि हाइड्रोजन का जो कलर है वो क्या है, कलरलेस होती है, और ये जो आयोडीन है इसका जो कलर होता है वो पर्पल रंग का होता है। और इन दोनों को मिक्स करने से यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका कलर कौन सा होगा, ये कलरलेस होगी या इसका कोई और रंग होगा या पर्पल कलर होगा, कौन सा कलर होगा। देखें यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो आयोडीन का जो पर्पल रंग है, जब आप इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते तो इसका जो रंग है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, आयोडीन का कलर फेड आउट हो जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे कलरलेस नहीं होगा। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत इसके अंदर ये आयोडीन मौजूद होगी, इसका जो पर्पल रंग है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यही बात आप लोग क्या करें, यहाँ पर लिखें। तो अब पहले आप यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये रिएक्शन क्या हुआ, आगे की तरफ गया है। यहाँ पर ये रिएक्टेंट से इनको आपने मिलाया, ये रिएक्शन क्या हुआ, आगे की तरफ गया है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है। तो अब यही चीज़ आप लोग लिखें, मतलब ये क्या हुआ है, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है। व्हेन वी कंबाइन, जब हम किन को कंबाइन करते हैं, व्हेन वी कंबाइन
किस किस को, हाइड्रोजन एंड आयोडीन। when we combine hydrogen and iodine to form, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। देन तो फिर क्या हो जाता है, जहाँ पर ये जो आयोडीन है इसका कलर क्या हो जाता है, फेड आउट हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है। देन द आयोडीन इज फेड आउट। तो ये क्या हमारे पास एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या था हमारे पास, हाइड्रोजन गैस ही H2 और दूसरी हमारे पास क्या थी, आयोडीन गैस ही। जब आपने इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन किया तो ये क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाया इन्होंने, प्रोडक्ट बनाया। ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप लोग क्या करें, ये जो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बना है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको अगर आप लोग क्या करें, हीट करें। जैसे ही आप लोग इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वो जो पहले हमारे पास आयोडीन का क्या कलर था, पर्पल रंग का, जब आपने इनको मिक्स किया था, मिक्स करने से जो आयोडीन का पर्पल रंग था गायब हो गया था। जब आप इसको हीट करेंगे तो आयोडीन का जो पर्पल रंग था वो दोबारा जहर हो जाएगा। जो इस बात की निशानदेही है कि ये हमारे पास जो रिएक्शन है वो पीछे की तरफ वापस चला गया, मतलब प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन गया है। मतलब ये हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा अपने रिएक्टेंट्स में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। हाइड्रोजन और आयोडीन में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो इसी बात को आप लोग क्या करें, लिखें अपनी वर्डिंग में, व्हेन वी हीट, जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं किसको, व्हेन वी हीट द हाइड्रोजन आयोडाइड, देन तो फिर क्या होता है, वहाँ पर आयोडीन का पर्पल रंग दोबारा ज़ाहिर हो जाता है। देन द पर्पल कलर ऑफ आयोडीन appears। ठीक हो गया। तो मतलब प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये रिवर्स रिएक्शन होगा। दिस इज अ रिवर्स रिएक्शन। ठीक हो गया। तो क्या था आप लोगों के पास, ये हाइड्रोजन आयोडाइड था आप लोगों के पास, आपने इसको क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद ये दोबारा अपने रिएक्टेंट में चेंज हो गया, हाइड्रोजन और आयोडीन में। ठीक है। तो अब आप क्या इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को इकट्ठा एक ही रिएक्शन में कैसे लिख सकते हैं, इसका ओवरऑल रिएक्शन किस तरह लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन H2 और ये हमारे पास क्या, आयोडीन, ये 2HI। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन आप लोग इस तरह लिखेंगे। ये इसको यहाँ पर मैंने क्या डबल एरो से लिखा है,
तो ऊपर वाला जो हमारे पास यहाँ पर एरो है वो ये बता रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब रिएक्शन क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ये जो मैंने हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाया तो हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड मिला, ठीक है, ये ऊपर वाला रिएक्शन ये बता रहा है कि रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है। और ये जो नीचे वाला रिएक्शन है ये बता रहा है कि जब आप लोग हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट कर रहे हो तो रिएक्शन ये दोबारा अपने रिएक्टेंस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो नीचे वाला रिएक्शन आप लोगों को ये बता रहा है कि ये रिएक्शन पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये है इसका क्या, ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ से ये चीज़ साबित हो गई है कि हाइड्रोजन और आयोडीन जब ये मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, जब आप इनको कंबाइन करो तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, जब आप इसको हीट करो तो ये प्रोडक्ट दोबारा अपने ही रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ साबित हो गई कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट दूसरी जो एग्जांपल है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, तो अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल क्या है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ओपन फ्लास्क के अंदर। ठीक हो गया। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं ओपन फ्लास्क के अंदर। आप लोग क्या करें, एक फ्लास्क ले लीजिए, हमारे पास क्या आ गई, एक फ्लास्क। इस फ्लास्क के अंदर आप लोग ये चूने का पत्थर ले लें, क्या, चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आ गया हमारे पास क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये आ गया। अच्छा, इस फ्लास्क को ना आप लोगों ने ऊपर से बंद नहीं करना। ठीक हो गया। इस फ्लास्क को आपने ऊपर से खुला छोड़ना है। अच्छा, जब आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, नीचे से आप इसको आग देंगे तो ये अपने प्रोडक्ट्स में चेंज होगा। अब इसके प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, एक हमारे पास यहाँ पर बन रहा है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है ये तो हमारे पास क्या है, सॉलिड होता है, ये नीचे फ्लास्क के अंदर बैठ जाएगा। और ये जो हमारे पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ये तो गैस है, हल्की होती है, ये ऊपर उठेगी और चूँकि ऊपर से हमारे पास ये फ्लास्क क्या है, खुली है, तो ये क्या, बह निकल जाएगी। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बह निकल जाएगी तो क्या इसके कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा मौजूद है, नहीं है ना, ये तो खारिज होगी, बह निकल गई। तो क्या रिएक्शन दोबारा पीछे की तरफ वापस आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब क्या हो गया, रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। तो मतलब जब रिएक्शन मुकम्मल हो गया तो क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेंगे। जब रिएक्शन पीछे की तरफ आ ही नहीं रहा, रिवर्सिबल रिएक्शन यही था ना कि जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना कर दें। यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड बह निकल रही है, तो फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना रहा, रिएक्शन मुकम्मल हो रहा है। तो ये ओपन फ्लास्क के अंदर हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो नहीं करे। अब इसी बात को आप लोग अपने वर्डिंग में लिखें। ठीक हो गया। तो क्या लिखेंगे, व्हेन वी हीट, जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं किसको, व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, किस में हीट करते हैं, इन ओपन फ्लास्क। ये जो हमारे पास ओपन फ्लास्क, इन ओपन फ्लास्क, इन ओपन फ्लास्क। तो फिर क्या होता है देन, तो फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप क्या हो जाते हैं, निकल जाती है, एस्केप आउट, एस्केप आउट। ठीक हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं। एंड रिएक्शन गो टू कंप्लीशन, तो रिएक्शन क्या हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है वहाँ पर। ठीक हो गया। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब हम इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो इसका जब रिएक्शन होगा, हीट करेंगे किसके अंदर, क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर। पहले आपने फ्लास्क ली, उसको ऊपर से आपने खुला छोड़ दिया, अब आपने एक और फ्लास्क लेनी है, ऊपर से उसको आपने क्या कर देना, बंद कर देना है, फिर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है। अब देखते हैं इस टाइम क्या होता है जी। एक और फ्लास्क लें,
ये हमारे पास आ गई एक और फ्लास्क। इस फ्लास्क के अंदर आपने क्या करना है, वही कैल्शियम कार्बोनेट आपने लेना है। ये आ गया हमारे पास फ्लास्क, इसके अंदर आपने CaCO3, ये हमारे पास क्या आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अब आपने क्या करना है, इसको ऊपर से बंद कर देना है। ये इसको हमने ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है। जब आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये इसको आप नीचे से क्या करें, हीट दें। ये अपने रिएक्टर्स में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके साथ क्या हो जाएगा, चेंज रहेगा। अब ये तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, ये नीचे बैठ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड ये नीचे बैठ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास गैस है, ये क्या ऊपर की तरफ उठेगी। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड अब चूँकि गैस है, ये ऊपर की तरफ उठेगी, बह जाने की कोशिश करेगी। लेकिन अब चूंकि ये हमारे पास फ्लास्क ऊपर से क्या है, बंद है, अब ये बाहर नहीं निकलेगी। ये दोबारा वापस इसी CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ दोबारा रिकम्बाइन होकर हमारे पास वही रिएक्टेंट बना कर देगी, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो अब यही बात आप लोग लिखें, when we heat calcium carbonate CaCO3 in closed flask, then तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बह नहीं जा सकेगी, फिर ये दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिकम्बाइन होगी। देन CO2 could not escape out, ये बह नहीं जा सकेगी एंड स्टार्ट recombining with, किसके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, उसी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, विद CaO एंड फॉर, और क्या बनाएगी, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा ये चीज़ बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक हो गया। तो इस तरह ये क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर इसका रिएक्शन क्या बनेगा, हमारे पास CaCO3, जब इसको आप लोग क्या करते हो, हीट करते हो, ये आ गया हमारे पास हीट का सिंबल। जब आप इसको हीट करते हो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, रिएक्शन इन क्लोज फ्लास्क और रिएक्शन इन ओपन फ्लास्क। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या बात सीखी है कि ये जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको हम कहाँ पर अटेन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर। यहाँ पर देखें सिस्टम क्या था, ओपन था, कार्बन डाइऑक्साइड बह निकल रही थी, रिएक्शन पीछे की तरफ नहीं आ रहा था, मतलब रिवर्स नहीं हो रहा था, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन शो नहीं हो रहा था, ठीक हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखें जब हमने फ्लास्क को क्या किया, बंद कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड के पास रास्ता नहीं था पीछे की तरफ जाने का, फिर वो मजबूरन इसी कैल्शियम ऑक्साइड की तरफ वापस आई, इसके साथ रिकम्बाइन होकर दोबारा हमारे पास वही कैल्शियम कार्बोनेट बनाकर दे रहे थे। मतलब रिएक्शन क्या हो रहा था, वापस पीछे की तरफ आ रहा था। मतलब ये क्लोज सिस्टम के अंदर हमारे पास रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आखिर में हमारे पास एक MCQ है, वो ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन आर अटेन एबल इन। तो ये जो हमारे पास जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हम हासिल करते हैं किस सिस्टम के अंदर, ओपन सिस्टम के अंदर। आपने अभी देखा क्या, ओपन सिस्टम के अंदर वो रिएक्शन पीछे की तरफ आ रहा था, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा था, नहीं ना। तो क्लोज सिस्टम के अंदर, जी हाँ, क्लोज सिस्टम के अंदर आपने अभी देखा कि रिएक्शन पीछे की तरफ वापस आ रहा था, रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहे थे, ठीक है। तो आप लोग किसके ऊपर टिक करेंगे, इसके ऊपर। तो ये एक अहम तरीन क्या है, MCQ है, इसको आप लोग ज़हन में रख लें। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।